टाइम्स, खबरों की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी टाइम्स। गंडक नदी के भीषण कटाव के बीच प्रशासन की बड़ी पहल, पीड़ित परिवारों के बीच बांटी गई राहत सामग्री। खबर पश्चिमी चंपारण के गंडक पार स्थित मधुबनी प्रखंड से है, जहां चिउरही पंचायत में गंडक नदी का भीषण कटाव लगातार जारी है। कटाव की वजह से दर्जनों परिवार प्रभावित हैं और उनके सामने विस्थापन का संकट बना हुआ है। इसी बीच प्रशासन ने कटाव पीड़ित परिवारों की मदद के लिए बड़ी पहल की है। मंगलवार को बगहा एसडीएम चांदनी कुमारी कटाव स्थल का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने मधुबनी सीओ नंदलाल राम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कटाव से प्रभावित दर्जनों परिवारों के बीच तिरपाल सहित अन्य जरूरी राहत सामग्री का वितरण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम चांदनी कुमारी ने कटाव की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से कटाव निरोधी कार्य को लेकर जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गंडक नदी के कटाव को रोकने के लिए जियो बैग के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। इधर मधुबनी सीओ नंदलाल राम ने बताया कि चिउरही पंचायत के कटाव स्थल पर प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार निगरानी बनी हुई है। अधिकारियों की टीम मौके पर कैंप कर रही है और गंडक नदी के जलस्तर तथा कटाव की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। गंडक नदी के लगातार हो रहे कटाव के बीच प्रशासन की इस पहल से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत जरूर मिली है, लेकिन कटाव की अस्थायी रोकथाम के लिए अब सरकार की ओर से ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है। पुनर्स्थापन के लिए पॉलिथीन सीट और राशन की व्यवस्था की जा रही है और उनको पुनर्वास करने के लिए ऊंचे स्थान पर बसाया जा रहा है और इसके अलावा जो भी उनको गृह क्षति मद में जो होगा उनको अनुदान दिया जाएगा। कितना घर सीमित हुआ है? अभी तक प्राप्त सनहा के अनुसार 109 घर का सनहा प्राप्त हुआ है और शेष जो छूट गए हैं, जो लोग कटाव के एकदम जद में आ गए हैं, उनको भी यहाँ से पुनर्वास विस्थापित होकर उनको दूसरी जगह पुनर्वास किया जा रहा है। तो उन लोगों का सनहा लेते हुए संख्या बढ़ सकती है। 2 पंचायत है। हाँ, इसमें एक पंचायत सिसई का कुछ अंश कटा है। अभी चिउरही की ओर लगातार नदी कटाव करते हुए आगे बढ़ रही है। हम तो यही कहेंगे कि कटाव हो रहा है, यहाँ के लोगों के ऊपर जो मुसीबत है उसके लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं सीधे सीधे इस कटाव का दोषी बिहार सरकार को मानूंगा। जिसका वजह यह है कि पिछली बार जब कटाव हो रहा था बड़े व्यापक स्तर पर हुआ, उस समय भी ढुलमुल व्यवस्था थी। किसी तरह से कोरम पूरा किया गया, कुछ बोरियों को रख के कुछ व्यवस्थाएं करके, केवल लूट खसोट ही कहेंगे। लेकिन जिस तरह से कटाव बंद हुआ उसके बाद से अगर सरकार लोगों के प्रति चिंतित रहती, यहाँ के लोगों के बारे में सोचती, तो निश्चित रूप से जब पानी का बहाव कम था, जिस समय बारिश का मौसम नहीं था, उस समय अगर कटाव निरोधी कार्य यहाँ पे किया गया रहता तो शायद यह दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन मैं यही कहूँगा, यह सरकार जो है संवेदनहीन है और यहाँ के लोगों के प्रति उसका कोई अपना फर्ज निभाने का काम नहीं कर रही है। और यह इस कटाव की सीधी दोषी मैं बिहार सरकार को मानता हूँ और यहाँ के सिस्टम को मानता हूँ, क्योंकि अगर सिस्टम सही रहता तो यहाँ के कटाव जैसे ही बंद हुए तो उसके बाद से इस कटाव रोधी कार्य को बढ़ाया गया रहता और निश्चित रूप से कटाव रुक गया रहता। लेकिन इससे यह साबित होता है कि सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है, केवल कागजी और मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सब चीज होता है और कुछ नहीं।